इंडिया में एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी चल रही है डेमोक्रेसी को खत्म करने की, और इसका सबसे रीसेंट एग्जांपल हमें दमन एंड दीव और दादर एंड नगर हवेली के लोकल इलेक्शंस में देखने को मिलता है। चलिए इस पूरी स्टोरी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव ये दो यूनियन टेरिटरीज हैं जिनको 2020 में मर्ज कर दिया गया। 2025 में यहाँ पर लोकल बॉडी के इलेक्शंस होने थे, यानी कि ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत और म्युनिसिपल काउंसिल। और जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए तो सब शॉक रह गए, क्योंकि यहाँ पर 122 सीट्स में से 91 सीट्स बीजेपी बिना इलेक्शन लड़े ही जीत गई। इसका मतलब ये है कि लोगों को वोट डालने का मौका ही नहीं दिया गया, और ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी थी या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उनको इलेक्शन लड़ने का मौका ही नहीं दिया गया, क्योंकि उनके नॉमिनेशन पेपर ही रिजेक्ट कर दिए गए। जिन कैंडिडेट्स के फॉर्म रिजेक्ट हुए उनका कहना है कि एक प्री प्लान कंस्पिरेसी थी इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की पूरे इलेक्शन को हाईजैक करने की। कैंडिडेट्स का कहना है कि 10 अक्टूबर को इलेक्शन अनाउंस किए गए और उन्हें सिर्फ 7 दिन दिए गए नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, जिनमें से 2 दिन यानी कि 10 और 11 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स ने फॉर्म्स ही अवेलेबल नहीं करवाए। जिसके बाद 12 और 13 अक्टूबर को जब उन कैंडिडेट्स ने इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल से पूछा कि आप बताइए हमको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगेंगी फॉर्म फिल करने के लिए, तो उन ऑफिशियल्स ने 2 दिन तक कोई भी लिस्ट ही नहीं प्रोवाइड करी, जिसके कारण बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हुई। 14 अक्टूबर को जब कैंडिडेट्स नॉमिनेशन फाइल करने के लिए गए तो उन्हें ये कहा गया कि अभी ऑफिशियल्स ट्रेनिंग पे गए। जिसके बाद 15 अक्टूबर को कांग्रेस के कैंडिडेट्स ने अपने लॉयर्स से वेरीफाई करके इलेक्शन कमीशन को अपना नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट किया, और जिस जगह पे वेरिफिकेशन होना था उस जगह के वेन्यू को लास्ट मोमेंट पे चेंज कर दिया गया। और सबसे शॉकिंग बात तो ये कि जो कांग्रेस के 80% कैंडिडेट्स थे उनके नॉमिनेशन फॉर्म को ही रिजेक्ट कर दिया गया, और साथ में कई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के फॉर्म को भी रिजेक्ट किया गया, और बीजेपी के कैंडिडेट्स के एक भी फॉर्म को रिजेक्ट नहीं किया गया। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भी सूरत के बीजेपी कैंडिडेट को अनइलेक्टेड ही जिता दिया गया था, क्योंकि अपोजिशन पार्टी कांग्रेस उसके कैंडिडेट के नॉमिनेशन फॉर्म को ही रिजेक्ट कर दिया गया था सिग्नेचर में कुछ इशू बोलकर। 2024 में चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में इसी टाइप का एक इवेंट हुआ था, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर अपने हाथों से बैलेट्स को मैनिपुलेट कर रहा था ताकि बीजेपी का कैंडिडेट इलेक्शन जीत जाए, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा था। इनफैक्ट 2019 और 2024 के इलेक्शन में कई कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के अगेंस्ट कंटेस्ट कर रहे थे। अभी ये मैनिपुलेशंस लोकल लेवल के इलेक्शंस में पकड़े जा रहे हैं। जरा इमेजिन करिए नेशनल लेवल पे क्या चल रहा होगा।